हेलो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था। प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था। तो आइजैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। डीएनए की संरचना की खोज किसने की। तो वाटसन एवं क्रिक ने, यानी वाटसन और क्रिक ने। तो हेलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगी और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, हम आज आपको साइंस से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो कि आपको ऑल कंपटीशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो टंगस्टन। कितनी होती है? टंगस्टन धातु प्रयुक्त होती है। क्लियर। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, लीवर। ये यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं। क्लियर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगर जल की जगह आपको आता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक H2O। क्लियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो एम्पियर, यानी विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु की नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु की नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है। तो अग्नाशय, यानी कि पैनक्रीज। क्लियर। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से, यानी कि हमें विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडल परत कौन सा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑल कॉम्पिटिशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सके। अगला प्रश्न कहता है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत किसे रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को। बिजली का बल्ब किसने बनाया था। बिजली का बल्ब किसने बनाया। थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्लियर। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किसके नाम से जाना जाता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत का ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम किसके नाम से जाना जाता है। तो होमी भाभा। किसके नाम से। होमी भाभा। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या पूछा गया है। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। क्लियर। बल्ब की एसआई क्या है। बल्ब की एसआई इकाई क्या है। तो न्यूटन। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, जिसे हम O2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा, यानी कि डायमंड। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसाइंटिस्ट। ठीक है, फोटोसाइंटिस्ट। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार क्या पूछा गया है। रेडियो का आविष्कार किसने किया।
तो किसने किया था? गुलिल्लोमो मार्कोनी। गुलिल्लोमो मार्कोनी। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन किस रूप में डाली जाती है? ब्लीचिंग पाउडर। किस रूप में डाली जाती है? ब्लीचिंग पाउडर रूप में। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दे यानी कि किडनी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? तो कितने दिन में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे। कितने दिन में? 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। ताप मापने का यंत्र कहलाता है थर्मामीटर। ताप मापने का यंत्र कहलाता है थर्मामीटर। गैस लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? गैस लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल या कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल या कूलम्ब। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? क्या पूछा गया है? परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न हमारा है का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? दूरी व दिशा मापने के लिए। दूरी व दिशा मापने के लिए। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जिसे हम HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे क्या होता है? HCl। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? चांदी यानी कि सिल्वर। विश्व का सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। विश्व का सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तक कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। कब से? वेस्ट से ईस्ट तक। ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। क्लियर। मानव शरीर में रक्त का रंग नीला कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में रक्त का रंग नीला कहाँ पाया जाता है? कहीं नहीं। रक्त लाल होता है तो नीला रंग सिराओं की वजह से दिखता है। तो नीला रंग कैसे दिखता है? सिराओं की वजह से दिखता है। लेकिन नीला रंग कहाँ पाया जाता है? इसमें लिखा है नो, यानी कि कभी नहीं, कहीं नहीं। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।